अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक बायोम्स। इनलैंड वाटर्स की ये टाइप्स हैं। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में लिम्नोलॉजी में डिस्कस किया था इनलैंड वाटर्स, स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर कॉल्ड लिम्नोलॉजी। सो इनलैंड वाटर्स में लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स सब कुछ इंक्लूड है। तो हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज लेक्स। तो अब हमने लेक्स में और बाकी जितने भी एक्वेटिक बायोम्स हैं, इनलैंड वाटर्स हैं, उनको इसलिए स्टडी करना ताकि हमें कंपैरिजन पता चल जाए कि लेक्स क्या है, वेटलैंड्स क्या है, किस तरह से इनकी जो है वो जियोमॉर्फिक कंडीशन होती है एक दूसरे से मुख्तलिफ। सो सबसे पहले है लेक्स। इसका फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, लेक्स का क्या है? स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ वाटर range from ponds a few square meters. मतलब lakes and ponds are same, just a difference in their area. Ponds जो होते हैं just a few square meters, लेकिन उनकी बाकी सारी फिजिकल इन्वायरमेंट, केमिकल कंपोजिशन और प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उनका है वो सब सेम होंगे, जस्ट इनके एरिया में फर्क है. Ponds are smaller as compared to lakes. Range from ponds a few square meters in area to the lakes covering thousands of square kilometers. ठीक है. Light decreases with the depth creating stratification. ये लेक्स एंड पॉन्ड्स के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन का एक बहुत जो है वो फिनोमिना है. इसको हम डिटेल में, एक अलग टॉपिक है स्ट्रेटिफिकेशन, इसको डिस्कस करेंगे. इसमें होता क्या है कि टेम्परेचर के हवाले से डिफरेंट जोन्स बन जाते हैं एक ही लेक के अंदर. बॉटम पर, देन मिडल एंड द टॉप. सो ये एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन और इस तरह से लेयर्स बन जाती हैं टेम्परेचर के हवाले से. टेम्परेचर इज रिलेटेड विद द लाइट, सनलाइट. तो जहां पर लाइट ज्यादा होगी वहां ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी ज्यादा होगा. तो लाइट जो है वो कहते हैं डिक्रीजेस विद द डेप्थ. जैसे सरफेस पर लाइट ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो लाइट कम पहुंचती है. तो फिर इस वजह से वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है लेयर्स बन जाते हैं, जोन के, वाटर के लेयर्स बन जाएंगी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. और उस हिसाब से ही फिर वहां पर जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद होते हैं टेम्परेचर के हवाले से. तो टेम्परेट लेक्स में हैव अ सीजनल थर्मोक्लाइन. मतलब टेम्परेट का मतलब, आपको टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल का तो फर्क आप जानते होंगे कि अर्थ पे ये जो इक्वेटर है एंड देन ट्रॉपिकल जोन आता है. जो जितना इक्वेटर के पास होता है वो ट्रॉपिकल, मतलब वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सन रेज जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली उसके ऊपर हो रही होती है. लाइक अफ्रीका की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल में है और पाकिस्तान जो है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट के दरमियान में आता है. सो यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है. तो जो टेम्परेट जोन में अर्थ पे लेक्स होती हैं वहां पे सीजनल, सीजन में मतलब थर्मोक्लाइन ये लेयर्स बनती हैं वाटर की. ट्रॉपिकल लो लैंड लेक्स हैव अ थर्मोक्लाइन ईयर राउंड. वहां पर एक साल बाद जो है वो लेयर्स बनती हैं इस टेम्परेचर के हवाले से. सो नेक्स्ट है इसकी केमिकल एनवायरनमेंट लेक के अंदर कैसा होता है. सो केमिकल एनवायरनमेंट, द सैलिनिटी. सैलिनिटी क्या मतलब है कि साल्ट कंटेंट कितने ज्यादा है केमिकल इसमें वाटर के अंदर. सो साल्ट कंटेंट जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं वाटर की डेंसिटी को लेकर. ठीक है, तो इस हवाले से, और जितने ज्यादा पानी में सॉल्ट ज्यादा होते हैं पानी उतना ही ज्यादा डेंस होता है. तो इस हवाले से वाटर की डेंसिटी को बहुत ज्यादा जो है वो ये रिलेट करती है सैलिनिटी. तो केमिकल कंपोजिशन में क्या है कि सैलिनिटी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट डिफर ग्रेटली अमंग द लेक्स एंड कैन वेरी विद द सीजन. हर सीजन में लेक के ये सारे कंटेंट जो है, सैलिनिटी, डेंसिटी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब मुख्तलिफ होते हैं. ठीक है, हर सीजन में भी, और एक लेक का दूसरी लेक से भी डिपेंड कर रहा होता है उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन. लाइक अभी हमने जिस तरह ऊपर देखा, लेक्स टेम्परेट रीजन में भी हो सकती हैं, ट्रॉपिकल में भी हो सकती हैं. तो हर इनका ये जो है वो केमिकल एनवायरनमेंट वेरी करता है.
अब ये ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन कैले लेक की है कि लेक्स जो है वो टू टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स एंड यूट्रॉफिक लेक्स, यू must know about the difference between these two lakes. So oligotrophic lakes are nutrient poor and generally oxygen rich. यहाँ पर ये बात एक ध्यान से है सुनने वाली कि ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में न्यूट्रिएंट तो जो है वो पुअर है लेकिन ऑक्सीजन रिच है। ये क्यों है ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। लेकिन नेक्स्ट क्या है हमारा, यूट्रॉफिक लेक्स आर न्यूट्रिएंट रिच and often depleted of oxygen in the deepest zone in the summer and is covered with ice in winter. मतलब समर और विंटर में डीपेस्ट जो एरिया है, जोन है लेक का, वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो जाती है, लेकिन इनके पास न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं। सो अब ये ऐसा क्यों है कि ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर न्यूट्रिएंट पुअर एंड जनरली ऑक्सीजन रिच। उसके कंपैरिजन अगर हम करें यूट्रॉफिक के साथ, तो ये न्यूट्रिएंट रिच होती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। सो ऐसा क्यों होता है? द अमाउंट ऑफ डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द बॉटम सेडिमेंट्स इज लो इन द ओलिगोट्रॉफिक लेक्स and high in the eutrophic lakes. तो ये यहाँ पर डिफरेंस ही बता रहे हैं कि ओलिगोट्रॉफिक्स में न्यूट्रिएंट कम क्यों होते हैं और यूट्रॉफिक में ज्यादा क्यों होते हैं। और ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन रिच होती है ओलिगोट्रॉफिक, और यूट्रॉफिक में ऑक्सीजन की कमी किस वजह से होती है कि जो डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर है, यूट्रॉफिक लेक्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट रिच है। ये न्यूट्रिएंट रिच कैसे हैं? ये जो यूट्रॉफिक लेक्स होती हैं ये शैलो कम गहरे पानी में होती हैं, न्यूट्रिएंट रिच होती हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं, अलजी बहुत ज्यादा बनती है क्योंकि इनके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं। तो अलजी जो है और फाइटोप्लैंक्टन्स जितने भी ये स्मॉल प्लांट्स हैं, हर्ब्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा बन जाती हैं उस लेक के अंदर। और इस वजह से होता क्या है कि ये लेक्स जो है वो मर्की हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स के ब्लूम्स और अलजी के ब्लूम्स जब बन जाएंगे तो वो वाटर क्लियर नहीं रहता। तो इट्स मीन कि इनके पास न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो इनके अंदर प्लांट्स यानी कि अलजी और फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऑर्गेनिक मैटर इनके पास ज्यादा है। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर की जब ये डीकम्पोजिशन होती है तो होता क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डीकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन को फिर यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये यूट्रॉफिक लेक्स जो है न्यूट्रिएंट रिच तो होती हैं लेकिन इनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, दीज आर डीप होती हैं। अगर हम इनके वाटर शैलो और डीप का कंपैरिजन करें तो न्यूट्रिएंट पुअर लेक्स हैं, इनके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं होते, लेस प्रोडक्टिविटी है, लेकिन वाटर इनका क्लियर होता है। सो जब भी आप किसी मर्की और टर्बिड कह लें लेक को देखें तो वो यूट्रॉफिक लेक होगी, ठीक है। और अब जो बिल्कुल आपको क्लियर शफाफ जो है वो नजर आ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो ओलिगोट्रॉफिक लेक होगी। सो the amount of decomposable organic matter in the bottom of the sediment is low in oligotrophic lakes, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्लियर होती हैं और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर बहुत ज्यादा मौजूद है। एंड हाई इन यूट्रॉफिक लेक्स, और उसी की कंपैरिजन में यूट्रॉफिक लेक्स में ये सब डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रही होती है, और इसी की वजह से वो जो है उसमें यूट्रॉफिक लेक्स में कॉज पीरियोडिक ऑक्सीजन डिप्लीशन, ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। नेक्स्ट अब हम इसके जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं लेक्स के। तो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में बिकम मोर यूट्रॉफिक ओवर टाइम एज रन ऑफ एड सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये बात करें कि ओलिगोट्रॉफिक लेक जहां पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है वो भी कन्वर्ट हो सकती हैं यूट्रॉफिक में।
over time as runoff adds sediments and nutrients. Runoff क्या होता है कि जब जो है वो साइड एक कोई एरिया है लेक का, उसमें रन ऑफ हो, दरिया से पानी आ जाए, या सेडिमेंट्स जो भी रॉक्स वगैरह सी शोर पर होती हैं, तो जब रन ऑफ होता है तो वो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स लेकर आता है, मतलब स्टोनी, कैल्शियम कार्बोनेट्स और दूसरे जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेकर आता है। तो जब ओलिगोट्रॉपिक लेक्स में एक्सटर्नल सोर्स से न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो भी यूट्रॉपिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। दे टेंड टू हैव लेस सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर डेप्थ देन यूट्रॉपिक लेक्स। दे टेंड टू हैव लेस सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया कम होता है रिलेटिव टू देयर डेप्थ देन यूट्रॉफिक लेक्स। तो ये क्योंकि हमने पहली बात की कि यूट्रॉफिक जो लेक्स होती हैं उनकी डेप्थ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूट्रॉफिक लेक्स, तो जाहिर सी बात है फिर जब उनकी गहराई बहुत ज्यादा है तो सरफेस एरिया उस गहराई के मुकाबले में कम होता है। तो हम इससे इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि ये ट्रू यूट्रॉफिक लेक्स नहीं है, ये होती और ओलिगोट्रॉफिक ही है अपने जियोग्राफी के हवाले से, लेकिन ये जब एक्सटर्नल सोर्स से इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं देन इनके अंदर ऑक्सीजन डेप्लीशन हो सकती है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है फाइटोप्लैंक्टन्स की। नेक्स्ट है इसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से हो सकते हैं? रूटेड एंड फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स इन द लेक्स लिव इन द लिम्नाटिक जोन, ये शायद थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है। लिव इन द रूटेड एंड फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स इन द लेक्स लिव इन द लिटोरल जोन। लिटोरल जोन क्या होता है? द शैलो वेल लिट वाटर्स क्लोज टू द शोर। ये हम जोन्स जो है वो इसको एक डिटेल में अलग से टॉपिक है, लिटोरल जोन, लिम्नाटिक जोन, प्रोफंडल जोन, सारे लेक्स के जोन्स वगैरह को हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप वैरायटी देख सकते हैं कि यहाँ पे रूटेड और फ्लोटिंग। रूटेड मींस जो शोर के अंदर जो वुड मड होता है वहां पर उनकी प्लांट्स होंगे अटैच्ड भी, और फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। सो वो लिटोरल जोन में होंगे, रूटेड और फ्लोटिंग। फार्दर फ्रॉम द शोर, जैसे जैसे हम शोर से दूर होते रहते हैं तो वेयर वाटर इज टू डीप टू सपोर्ट the rooted aquatic plants, the limnatic zone is inhabited by a variety of phytoplankton including cyanobacteria। अब वो बात करते हैं कि लिम्नोटिक जोन में क्या है कि गहराई जैसे जैसे हम साहिल से दूर होते जाएंगे तो पानी की गहराई बढ़ती जाती है, तो वहां पर मड जो है वो बॉटम पे चली जाती है, गहराई बहुत ज्यादा हो गई है, तो वहां पर सपोर्ट नहीं कर सकते रूटेड प्लांट्स, तो इसीलिए वहां पे जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं, या सियानोबैक्टीरिया मींस अल्जी वहां पर होगी लिम्नाटिक जोन में लेक के। देन हेटरोट्रॉफ्स की देखते हैं। इन द लिम्नाटिक जोन स्मार्ट ड्रिफ्टिंग हेटरोट्रॉफ्स जूप्लैंक्टन होंगे, ग्रेज ऑन द फाइटोप्लैंक्टन। तो यहाँ से आप हमेशा एक आइडिया गेस कर सकते हैं कि जहां पर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वहां पर उसको ईट करने के लिए वहां पर जूप्लैंक्टन होंगे। Then benthic zone is inhabited by assorted invertebrates whose species composition depends partly on the oxygen level। बाद में जो बेंथिक जोन है बॉटम पर हम चाहे तो इन्वर्टिब्रेट्स हमें मिलते हैं, एनालिड्स भी हो सकते हैं और बाकी एक्टोप्रॉक्स भी हो सकते हैं जो कि एस्केरियंस हो सकते हैं, और हेमिकॉर्डेट्स में से कुछ हमारे पास स्पीशीज हैं कॉर्नवर्म्स की, वो जो बॉटम पर होते हैं और क्या कहते हैं बरोज में रहते हैं, सो वहां पर इन्वर्टिब्रेट्स हमें मिल सकते हैं। फिशेस लिव इन ऑल जोन्स विद सफिशिएंट ऑक्सीजन। फिश जो है जिस जिस वाटर लेक के एरिया में जोन में, चाहे वो अपर जोन हो, लिटोरल, लिम्नेटिक हो, बेंथिक हो, जहां पर ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मौजूद है वहां पर फिश की वैरायटी होगी। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? रन ऑफ फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड लैंड and dumping of waste led to the nutrient enrichment। होता क्या है कि ओलिगोट्रॉफिक लेक्स जो कि क्लियर वाटर, शफाफ पानी होता है, ऑक्सीजन बहुत वहां पर ज्यादा होती है, तो ओलिगोट्रॉफिक हम कह सकते हैं कि फिश के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन होता क्या है कि जब रन ऑफ हो
जो हमारे फर्टिलाइज्ड लैंड एरिया होता है और जो हम अपना एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल ये लिक्विड होता है उसको हम वो अपने दरियाओं में या इधर लेक्स वगैरह में उसको रन ऑफ करते हैं, तो होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं आउटसाइड सोर्स से, विच कैन प्रोड्यूस अल्गल ब्लूम्स, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि सेडिमेंटेशन एक्सटर्नल सोर्स से हम वहां पर गए हैं रन ऑफ से, फर्टिलाइज लैंड में से जब जाएंगे तो कुछ न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस, नाइट्रेट्स, जो भी हम फर्टिलाइजर्स वगैरह भी यूज करते हैं वो सब कुछ ऐड हो जाएगा वाटर में, तो उससे क्या होगा, अल्गल ब्लूम्स जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो जब ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो आपको पता है जिस तरह के यूट्रॉफिक लेक्स में होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा उसका रेट, और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, एंड अल्टीमेटली जो उधर लाइफ है स्पेशली फिश वो जो है वो किल हो जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand the differences between the lakes, physical environment, chemical environment, geological features, photosynthetic organisms, zones, and variety of life in the lakes with other inland waters, जो कि हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है, so thank you so much.